सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि निबंध लेखन किस प्रकार से किया जाता है, आप किस प्रकार से निबंध लिखेंगे। पाठ 18 निबंध लेखन। नीचे निबंध के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं, इनका भली भांति अध्ययन कर इनके आधार पर निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, पहले हमें यह जानना जरूरी है निबंध होता क्या है। किसी विषय पर कोई भी आपको एक विषय दिया जाएगा, उस पर आपको अपने अपने मन में जो भी उसके बारे में बातें आती हैं, जो विचार आते हैं, उनको आपको लिखना है, पंक्तियों में लिखना है, छोटे छोटे वाक्य बनाकर उसको लिखना है। तो पहले हम कुछ निबंध दिए गए उनको पढ़ लेते हैं और फिर निबंध लेखन का कार्य करेंगे। सबसे पहला हमारा निबंध है प्रिय सहेली। तो प्रिय सहेली यानी कि आपकी सबसे अच्छी मित्र। मेरा नाम, इसमें आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका नाम आ जाएगा। मेरा नाम, जो भी आपका नाम, टीना, रीना, जो भी है वो लिख देंगे। मेरी सहेली का नाम प्रियांशी है, फिर आपकी सहेली का नाम आ जाएगा। वैसे तो मेरी कई सहेलियां हैं, परंतु प्रियांशी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अच्छी लगती है। उस मित्र का नाम लिखेंगे कि बहुत सारी आपकी सहेलियां, लेकिन आपको जो सबसे अच्छी लगती है उसके बारे में बताएंगे। वह मेरी ही कक्षा में पढ़ती है। उसके पिताजी एक कुशल दंत चिकित्सक हैं। उसके पिताजी के बारे में बताएंगे कि उसके पिताजी क्या काम करते हैं। प्रियांशी का एक छोटा भाई है। यथार्थ, प्रियांशी पढ़ने में बहुत अच्छी है, सभी उसे बुद्धिमान मानते हैं। तो अपनी सहेली में जो जो आपकी सहेली में खूबियां हैं, अच्छी बातें, उन सबको लिखेंगे यहाँ पर। प्रियांशी के माता पिता उससे अत्यधिक स्नेह करते हैं। वह प्रातःकाल उठकर घर के कार्यों में अपनी माताजी का हाथ बटाती है। अत्यधिक स्नेह मतलब बहुत प्यार करते हैं। वह सभी से प्रेम से बातें करती है, बहुत अच्छे से बातें करती है आपकी सहेली सबसे। उसे सदा अपने सहयोगियों तथा सहपाठियों की भावनाओं का ख्याल रहता है। उसे सदा अपने सहयोगियों तथा सहपाठियों की भावनाओं का ख्याल रहता है। उसके मधुर स्वभाव के कारण उसका किसी से झगड़ा नहीं होता, बहुत अच्छा व्यवहार करती है, इस चक्कर में उसका किसी से कभी भी लड़ाई नहीं होती। सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसी उत्तम सहेली पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पर जो भी अच्छी बातें हैं आपकी सहेली की, आपके मित्र की, जो भी आप उसके बारे में जानते हैं, वो अपने निबंध में आपको बता देना है। अगला हमारा निबंध है मेरा विद्यालय। अपने विद्यालय, अपने स्कूल के बारे में आपको निबंध लिखना है। मेरा नाम, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है, वो लिख देंगे। श्री, आपके जो भी आपके पापा का नाम है वो आ जाएगा। मेरे पिताजी, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा। मेरे विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में आप पढ़ते हैं, जैसे मान लो आप पढ़ते हैं TRM पब्लिक स्कूल, तो वो आ जाएगा, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा विद्यालय का। उसके बाद आगे करेंगे, मेरे विद्यालय का भवन विशाल एवं सुंदर है। अपने विद्यालय की बिल्डिंग के बारे में बता रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसमें कई कक्ष एवं एक बड़ा खेल का मैदान है। श्रीमती, यहाँ पर आपकी जो प्रधानाचार्य का नाम है, प्रिंसिपल का जो नाम है, वो आ जाएगा। हमारी प्रधानाचार्य हैं। मेरे विद्यालय में कई अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। मेरे विद्यालय में अनुशासन का कठोर पालन किया जाता है। आपके विद्यालय में क्या है, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके बारे में, और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन जो रखा जाता है उसके बारे में बता देंगे। कठोर, अनुशासन का कठोरता से पालन होता है। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है जहां हम सभी पुस्तक पढ़ते हैं। मेरे विद्यालय में एक मनमोहक बगीचा भी है। विद्यालय के मैदान में बच्चों के झूलने के लिए बहुत सारे झूले लगे हैं। जो जो आपके विद्यालय में चीजें हैं, उन सभी के बारे में आप निबंध में बताएंगे। झूलने के लिए बहुत से झूले लगे हैं। हम अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं। मेरे विद्यालय का परीक्षा फल सदा प्रशंसनीय होता है। परीक्षा फल यानी कि जो रिजल्ट है, परीक्षा फल कहते हैं रिजल्ट को, वो बहुत अच्छा आता है। मेरा विद्यालय नगर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। मुझे इस पर गर्व
है। ये सब बता देंगे आप अपने विद्यालय के बारे में कि मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है और मुझे उस पर गर्व है। अगला है हमारा जो निबंध है वो है होली। होली हमारे देश का अत्यधिक प्रसिद्ध त्योहार है। यह रंगों का त्योहार है। यानी कि आप किसी भी अगर त्योहार के बारे में निबंध लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर होली का निबंध दिया हुआ है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आता है। इस दिन सभी विशेषकर बच्चे रंगों से खेलकर आनंद उठाते हैं। तो होली का त्योहार हो, दिवाली का त्योहार हो, सभी त्योहार बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। होली के दिन घरों में भांति भांति के पकवान बनते हैं। हम जो विशेष प्रकार के पकवान बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं, उसके बारे में जो भी आप उस त्योहार के बारे में जानते हैं वो सब बताएंगे। इस दिन सुबह से ही बच्चे और बड़े अपने अपने घरों से निकलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के गले मिलते हैं। वे चेहरे पर गुलाल और रंग लगाते हैं। जो भी आप करते हैं उस त्योहार पर वो सारा आपको इस निबंध में बताना होगा। वे एक दूसरे को बधाई देते हैं और मिठाई खिलाते हैं। हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि हम इस त्योहार को मिलजुल कर मनाएं। तो ये हो गया हमारा होली का त्योहार। अगर हम इसके ऊपर निबंध लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों हमने निबंध पढ़े कि किस प्रकार से निबंधों को लिखा जाता है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत। तो यहाँ पर पहला है गाय पर 5 पंक्तियां लिखो। तो आपको गाय एक विषय दिया गया है गाय, उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो जैसे आप लिख देंगे गाय हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु है, ऐसे लिख सकते हैं आप। या कुछ भी जैसे गाय मुझे पसंद है, गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, उसकी लंबी पूंछ होती है, गाय सफेद काली इस प्रकार के रंगों में होती है। और गाय क्या खाती है? घास खाती है, चारा खाती है, हमें दूध देती है। इस प्रकार से आप 5 वाक्य लिख देंगे गाय के बारे में। ये कार्य आपको स्वयं करना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। इसके बाद हमारा जो अगला निबंध है अपने प्रिय खेल के बारे में 5 पंक्तियां लिखें। तो आप सभी खेल खेलते होंगे और आपको कोई ना कोई खेल प्रिय भी होगा जो आपको अच्छा लगता होगा। जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया या कुछ भी, कैरम बोर्ड या कुछ भी, उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मुझे यह खेलना बहुत पसंद है, मैं अपने मित्र के साथ यह खेल खेलता हूँ। इस प्रकार से आप लिखेंगे और कार्य को पूर्ण कर लेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से निबंध लेखन के बारे में जाना। हमने सीखा कि किस प्रकार से निबंधों को लिखा जाता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और निबंध लेखन का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।